हम शहजाद बसर साहब के साथ मौजूद हैं। एक तो आप माशाल्लाह से वन ऑफ द ग्रेट यूट्यूबर्स ऑफ पाकिस्तान हैं, हमारे सीनियर लोगों में से एक हैं। और फिर आपने काफ़ी चीज़ों पे रिसर्च भी की है। आपने मोरिंगा पे एक ग्रेट रिसर्च है, चिया पे ग्रेट रिसर्च है, ठीक है। और फिर ख़ुद आप योगा की चीज़ों पर भी आप उस पर भी थोड़ा ध्यान देते हैं। और फिर बीइंग ए यूट्यूबर आप अपने फैंस, अपने व्यूवर्स के लिए जो डाइट की चीज़ें हैं, फूड से रेलेवेंट चीज़ें हैं, प्लांटेशन से रेलेवेंट चीज़ें हैं, वो काफ़ी चीज़ें आप अपने चैनल पर करते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आज एक मजमूए के तौर पर आप तक पहुँचाएँगे। और हम शहजाद बसर साहब के साथ मौजूद हैं। सर कैसे, हम ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैरियत। कैसा चल रहा है रमज़ान? सबसे पहले माशाल्लाह जी, ब्लेसिंग है अल्हम्दुलिल्लाह। ऑफ कोर्स ये एक ब्लेसिंग है शहजाद भाई। और देखिए हम अपनी चीज़ों को जिस तरह करना चाह रहे होते हैं, वो क्योंकि रूटीन डिफरेंट होती है, तो हम सुस्ती काहली का भी मुजाहिरा करते हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारी एनर्जी टेकिंग होती है, उससे हम थोड़ा इस्तेमाल करते हैं कि यार भाई सुकून करो, ठीक है। अच्छा, मुझे कुछ बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ करने हैं। उन क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जो मोरिंगा, सबसे पहले मुझे इस पर आप अपनी रिसर्च थोड़ा एक बताइए, थोड़ी डिटेल। और फिर इसको हम हमारे रमज़ान में इसको किस तरह से कैटर कर सकते हैं? मोरिंगा एक ऐसा पौधा है कि जिसको दुनिया ने जब आइडेंटिफाई किया कि इसके अंदर 90 से ज़्यादा ऐसे कंपाउंड हैं जो कि इंसानी सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी है, अहम है। और सोजिश कम करने वाले भी इसके अंदर 32 से ज़्यादा हैं। दर्द कम करने वाले बेशुमार है। एंटीऑक्सीडेंट जो जिसमें तोड़ फोड़ ख़त्म करते हैं वो 46 किसी के अंदर इतने ज़्यादा नहीं है। तो पूरे जिस्म के अंदर खून को लेकर चलने की जो सलाहियत है वो और किसी पौधे में इतनी नहीं है जितनी मोरिंगा के अंदर है। तो ये मोरिंगा इतनी अहम है। और ये डायबिटीज़ के अंदर भी बड़ी इफ़ेक्टिव है, ब्लड प्रेशर के अंदर भी इफ़ेक्टिव है, दर्दों के लिए इफ़ेक्टिव है। तो हमारा एक आम सा पौधा था जिसको सुहांजना कहते हैं लोग। सेंट्रल पंजाब में इसकी सिर्फ जो मूलियाँ, जड़ जिसको, उसका अचार खा लेते थे कभी कभार। और जो सराइकी बेल्ट है वो इसके जब फूल आते थे, इसको फूल पका के तो सालन के तौर पे खा लेना, इससे ज़्यादा इसका इस्तेमाल ही नहीं था। जब दुनिया ने ये सारा आइडेंटिफाई किया कि भाई इसको अपनी रूटीन की खुराक का हिस्सा रखें, इसको सिर्फ और सिर्फ दवाई ना समझें या ख़ास चीज़ ना समझें। समझाई किसने इनको? सबसे पहले ये बात, ये बड़ी ज़रूरी बात है। दरअसल ये दुनिया में तो बात चल रही थी, उसमें एक साइंटिस्ट था फॉगली, ठीक है, और कुछ और लोग भी थे जिन्होंने इसके ऊपर काम किया। मैं काम कर रहा था 2007 में अमेरिका में कि पौधों की बढ़ोतरी कैसे बढ़ानी है, उनका फ्रूट कैसे लेना लंबा अरसा। तो एक कंपाउंड होता है जिसको जियाटन कहते हैं। वो जियाटन जो है ना, वो पौधों में फूल ज़्यादा लेके आता है। तो उसके मैं सोर्सेज ढूंढ रहा था, मुझे मिला कि मोरिंगा नेचुरल सोर्स है, आम पौधों से 3000 गुना ज़्यादा इसके अंदर। तो जब मैंने वो आइडेंटिफाई किया तो मैंने कहा ये तो मेरा इलाके का पौधा है। तो फिर मैंने प्रमोट किया, फिर इसको मैंने ढंढोरा पीटा, फिर इसके ऊपर मैंने कई PhD, हंड्रेड्स ऑफ MSCs करवाई हैं। फिर साथ चूँकि मैं मीडिया पे भी आ गया, नया सोशल मीडिया आया, उसके ऊपर बताना शुरू किया, तो वो एक सपोर्टिव स्पॉट हो गया। तो उसके बाद फिर ये चलता गया सिलसिला और फिर ये हर जगह पहुँच गया। सही है। इसका आपकी जैसे कि हम अभी बात भी कर रहे थे, क्या ये वेट लॉस में और जैसे कि शुगर, डायबिटिक जो हैं, उनके लिए कितना ये फ़ायदेमंद है? और इसका टेकअप किस तरह से लिया जा सकता है जो कि इजी वे में, वो काइंडली ज़रूर बताइए। देखिए, इंसानी जिस्म जो है ना, जब वो बीमारियों से लड़ता है ना, तो उसको एक सपोर्ट चाहिए होती है, क्योंकि वो खुराक कम करने की कोशिश करता है, वॉक एक्सरसाइज करने की कोशिश करता है, साथ उसको बीमारियां भी हमलावर है। तो उसका डाइटें हमारी सबके सामने, इम्यूनिटी भी कम होती है। तो उस वक्त उसको कुछ सपोर्ट चाहिए होती है। ये सुपर फूड उसको सपोर्ट देती हैं। ये मोरिंगा, किनवा, चिया, ये सारी चीज़ें उसको सपोर्ट देती हैं। तो वो एक रूटीन की जब डाइट चेंज करता है ना, तो उसकी बॉडी जो है ना, वो जब कमज़ोर होना शुरू करती है ना, तो ये चीज़ें उसको सपोर्ट करती हैं। जो आपने डायबिटीज़ कंट्रोल करनी है, जो वज़न कम करना है, उसके लिए तो आपको कैलोरी डेफिसिट होना ही पड़ेगा। वो उसके बगैर तो पॉसिबल नहीं है। उसके साथ जब आप इन सुपर फूड का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं इस जानिब भी आना चाहूँगा, लेकिन इससे पहले कि हम ब्रेक की जानिब जाएँ, शहजाद भाई मुझे थोड़ा सा इसके इस्तेमाल का भी बता दीजिए, कौन कौन से लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? सिर्फ डायबिटिक के लिए फ़ायदेमंद है या आप और मैं, हम नॉर्मल रूटीन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं? मैं मोरिंगा की बात करें। कई लोग मुझे पूछते हैं कि मुझे कोई बीमारी तो मैं मोरिंगा यूज़ कर लूँ। मैंने कहा नहीं, पहले बीमारियाँ होने दें फिर कर लेना। तो असल में बात ये है कि ये हर कोई करे,
ताकि आपको बीमारियों से महफूज रखे। बुनियादी तौर पे चीज़ है कि आप सुपर फूड्स का जब इस्तेमाल करते हो, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाते हो, फिर बीमारियां आपके पास देर से आती हैं, आती ही नहीं है। मुझे अब पूछना है आपसे कि मल्टीग्रेन कॉन्सेप्ट, जो मल्टीग्रेन कॉन्सेप्ट है, इस पर आपने काम किया, इसकी आपने फाइंडिंग कैसे की? सबसे पहले इसको इम्पोर्टेंट कैसे समझा? बुनियादी तौर पे ये जो इलाका था ना, ये एक काश्तकारी वाला इलाका था, और यहाँ हमारे जितने भी बुज़ुर्ग थे ना, वो काश्तकार थे या उसके रिलेटेड ही सारे कारोबार थे। तो जो चौधरी भी थे ना, वो जिस्मानी मशक्क़त करते थे, अलग सुबह उठते थे, रात तक इतनी मशक्क़त करते थे। तो जब मशक्क़त ज़्यादा करते थे तो उनको फ्यूल भी ज़्यादा चाहिए था। तो वो जो फ्यूल है वो कार्बोहाइड्रेट है। तो वो किस शक्ल में? गन्ने की शक्ल में, गुड़ की शक्ल में, चीनी की शक्ल में, और उसके बाद फिर रोटियों की शक्ल में, दानों की शक्ल में, पराठों की शक्ल में, और उसको सपोर्ट साथ डेयरी करती थी। यही खुराक थी। ना गोश्त होता था ज़्यादा, ना ज़्यादा सब्जियां होती थी, ना ज़्यादा फ्रूट होता था। यही खाते थे और सेहतमंद होते थे कि मुशक्क़त बहुत थी। अब मुशक्क़त ज़्यादा थी, उसमें एनर्जी ज़्यादा थी। अब जब गंदम इतनी हम खानी सुबह से लेकर रात तक, उसके अंदर भी 13% प्रोटीन तो होती है। तो जब उन्होंने आज की रोटी के मुकाबले में, वो बड़े साइज़ की रोटी थी, तो वो 3 रोटियां वो खा जाते थे, आज की रोटी के मुताबिक 6 बन गई। तो वो इतनी रोटियां दिन में, आजकल की रोटी के बाद 12-13 रोटियां खा जाते थे, तो उनकी प्रोटीन उसी से पूरी हो जाती थी। लेकिन वो जो कार्ब्स ज़्यादा खाते थे वो बर्न कर लेते थे, क्योंकि मेहनत करते थे। अब हुआ ये कि हमारे टेस्ट बड वही थे रोटियां खाने वाले। अब वो उसमें जब हमने काम करना छोड़ दिया, मैकेनाइज्ड हो गए, मशीनें आ गई, अंदर बैठ गए, तो हम रोटियों की बजाय मज़ीद नान की तरफ, पूरियों की तरफ, बेकरी की तरफ आ गए, जिसमें कार्ब और बढ़ गए। प्रोटीन जो है ना वो थोड़ी कम हो गई। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा गंदम खाने वाली कौम है हम, और सब्जियां सब रोटी खाते हैं, रोटी के शौकीन है। हाँ जी, और सब्जियां सबसे कम खाने वाले। अब जो गंदम इतनी खाते हैं ना, तो वो दरअसल लोगों को ये नहीं समझ लगती। अब किसी ने भी वज़न कम करना है या शुगर उसको हो गई है ना, तो वो फ़ौरन कहेगा जी मैंने चाय में चीनी छोड़ दी या आधी कर दी। अब चाय में चीनी आपने 1 चम्मच छोड़ी है ना, 1 चम्मच चीनी 5 ग्राम की है, वो अपने जिस्म में जाके उसने 2.5 ग्राम ग्लूकोज देना है, 2.5 ग्राम फ्रुक्टोज देना है, यानी 1 चम्मच सिर्फ 2.5 ग्राम ग्लूकोज दे रहा है। और एक रोटी अगर वो 100 ग्राम की बड़ी है, तो वो तकरीबन 90% ग्लूकोज है। तो उसी को समझ नहीं लगती लोगों को, वो लोग उसको फीकी समझ के खा लेते हैं, रोटी नान सब कुछ, कि इसमें कौन से कार्ब्स है, ये चीनी नहीं है। असल में वो चीनी है, वो जिस्म में जाके सारी वो बदल जाती है। अब सारी जंग ये हो गई कि आप जितनी फूड खा रहे हैं उसका 80% आप कार्ब खा रहे हैं, और वो जाके जिसमें शुगर बन रहा है। अब आजकल के दौर में मुताबिक ये है कि आपकी शुगर फ़ौरन ना बढ़े ब्लड के अंदर, और इंसुलिन ना बढ़े, और उसके मोस्ट नीडेड चीज़ है। और जितने भी इंसुलिन रेजिस्टेंस, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, मोटापा, यूरिक एसिड, फैटी लिवर, सब उसी से आ रहे हैं। अब उसमें यह था कि रोटी खाने तो लोगों ने बात नहीं करनी, चीनी तो लोग छोड़ देते हैं, जब कॉन्शियस चीनी छोड़ देते हैं। अच्छा भी ये भी एक बात है कि रोटी खाए बगैर कईयों को कहते हैं त्रास नहीं हुई है, कहते हैं तसल्ली नहीं हुई। मतलब वो हर तरह की चीज़ खा लेंगे, वो फ्रूट खा लें, वेजिटेबल खा लें, वो फास्ट फूड खा लें, पर रोटी है। मैं खुद रोटी खाता हूँ, जब तक रोटी ना खा ले तसल्ली नहीं होती। अब उसमें ये है कि अगर आप सिर्फ मैदे की रोटी खाएंगे तो वो 1-1.5 घंटे में सारी शुगर में बदल जाएगी। अच्छा, चक्की की खाएंगे तो चलो वो 15-20 मिनट ज़्यादा ले लेगी। लेकिन अगर आप उसको वैरायटी ऑफ ग्रेन्स कर दें, उसमें जौ भी डाल लें, जवी भी डाल लें, बाजरा भी डाल लें, ज्वार भी डाल लें, मुरिंगा भी डाल लें, किनवा भी डाल लें, चने भी डाल लें, दाने भी डाल लें, सारी चीज़ें डाल लें, और हर एक गंदम से बेहतर है, हर एक गंदम से स्लो है, और फिर हर एक का डाइजेशन टाइम डिफरेंट है, और वो अचानक ब्लड शुगर आपकी स्पाइक नहीं करेगी, स्लो होगी। अब आपने रोटी खानी है ना, तो फिर गंदम की बजाय अब मल्टीग्रेन की खा लें, ताकि आप फौरी तौर पे ब्लड शुगर आपकी ना बढ़े और उसमें न्यूट्रिएंट सारी बैलेंस हो जाए। अगर एक में एक अमाइनो एसिड कम है तो दूसरे में ज़्यादा है, वो एक बैलेंस हो, दूसरे को बैलेंस करते करते स्टेप बाय स्टेप साथ चलते हैं। तो शहजाद भाई, ये जो अब क्या ये मल्टीग्रेन देखें कॉन्सेप्ट की आपने बड़े अच्छे तरीके से वजाहत कर दी है, लोगों को समझ भी आ गई कि मल्टीग्रेन एक्चुअली है कि ये सारी चीज़ों का मजमुआ है, ठीक है, इकट्ठा हो जाता है। और शहजाद भाई, अब जब सहरी में, अगर हम सहरी में बात करते हैं, तो क्योंकि हम रोटी खाते हैं, हम पराठे खाते हैं, तो मेरे ख्याल से वो आपका सारा दिन गुजारने में काफ़ी हद तक मदद देता है। तो अगर मिसाल के तौर पे मैं 2 पराठे खाता हूँ, और अगर 2 पराठों की बजाय मैं 1 मल्टीग्रेन की बनी हुई चीज़ खा लूँ, अगर रोटी का ही उसको नाम दे लें, तो क्या इज़ दैट मोर इफेक्टिव रादर देन दैट गंदम की रोटी? इसमें थोड़ा सा मैं 2 मिनट लूँगा। हम सहरी में ज़्यादा इसलिए खाते हैं कि हमने सारा दिन भूखे रहना है, तो ज़्यादा खाएं। हाँ जी, और अफ्तारी में इसलिए ज़्यादा खाते हैं कि हम सारा दिन भूखे रहे हैं।
अच्छा, हमारे सहर और रफ्तार में दोनों खाने इतने ज़्यादा होते हैं कि रूटीन के 3-4 खानों से भी ज़्यादा हो जाते हैं। Absolutely. और वो टेबल के ऊपर वो रंग बरंग होता है जो हमने कभी ज़िंदगी में इसके रमज़ान के अलावा नहीं खाया होता इकट्ठा। अच्छा अच्छा, दुनिया सारी में अब बीमारियां रिवर्स करने के लिए उन्हें बताया गया है कि आप फास्टिंग करें, इंटरमीडिएट फास्टिंग करें, उमेद करें, सब कुछ करें। अब उनके यहाँ खुदा का ये कानून नहीं है कि रमज़ान के 30 दिन आपने रोज़ा रखना है। अब अगर रोज़ा ना हो, आपको कहा जाए कि आप 15 दिन आपने रोज़ा रखना है, ठीक है, और स्वाब के लिए नहीं रखना, सिर्फ सुबह से रात तक। अब आपको अगर कहा जाए कि आपने सिर्फ स्वाब के लिए नहीं, वैसे आपने फास्टिंग करनी है सुबह से शाम तक, तो आप कितने दिन करेंगे? आप मेरा ख्याल 1 या 2 दिन के ज़्यादा कर ही नहीं सकते। तो रमज़ान ब्लेसिंग है, अल्लाह ताला ने बनाई है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जब हम खाते हैं ना ऐसी चीज़ जो हमारा जिस्म जो है ना उसके अंदर कोहान नहीं है, ठीक है, जो उसको पचा सके या संभाल कर रखे। संभाल कर रख से। ऐसा नहीं है कि हम 3-4 अगर रोटियां खा लेंगे तो 3-4 रोटियां जो है ना वो एक 10 बजे तक हजम होगी, एक 12 बजे तक, एक 2 बजे तक, ऐसा नहीं है, वो शिफ्टें नहीं है, उसे इकट्ठा ही हजम होना है। दूसरा ये है कि जब हम एक खाना खाते हैं ना सहरी में खाना खाया, उसके बाद उसका कुछ हिस्सा जो है ना वो शुगर में बदल गया, वो हमने एक्टिविटी में काम आ गया। उसके बाद दूसरा जो है ना जिस्म के अंदर ग्लूकोजन होता है मसल्स के अंदर, वो मसल में फिर उसको ग्लूकोज में बदलना है, फिर वो आ गया। अगर वो भी ख़त्म हो गया तो फिर चर्बी की बारी आ जाएगी। तो कई दिन तक, बल्कि 15-15 दिन तक इंसान के जिस्म के अंदर इतनी चर्बी, ये समझे कहानी है, वो है, वो ख़त्म नहीं होगी। अच्छा, अब चूँकि हम बार बार खाने के आदी है ना, इसलिए हमें हंगर नहीं होती, हमें एपिटाइट होती है, हमें खाने की ख्वाहिश होती, भूख, जिस्म की ज़रूरत नहीं होती, तलब महसूस होती है, तलब महसूस होती। अच्छा, अब अगर हम पराठे खाएंगे ना या मैदे जैसी रोटियां खाएंगे ना, वो सारा काब है, वो सारे के सारा जितनी 2 खाएंगे, 3 खाएंगे, 4 खाएंगे, वो जल्दी हजम होकर शुगर बदल जानी। उसकी बजाय अगर कम्प्लेक्स मल्टीग्रेन आटे की साथ वेजिटेबल्स और साथ अंडे, मतलब इसको कम्प्लेक्स करके प्रोटीन और उसको खाएंगे तो जल्दी भूख भी नहीं लगेगी आपको। आप इसका ब्लेंड करके खाएंगे, अगर एक आपको अंडा हो, दही हो, शामी कबाब हो, थोड़ी सब्जियों का आमलेट हो, सब मल्टीग्रेन की रोटी हो, तो वो आपको 4 बजे तक भूख नहीं लगने देंगे। अच्छा, एक ब्रेक की जानिब जाते हैं, वापस आते हैं शहजाद भाई के साथ। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो चिया सीड की बात है वो बड़ी ज़रूरी है। इस पर इनकी रिसर्च पे भी बात करेंगे, इनकी फाइंडिंग की भी बात करेंगे, और फिर इसके यूजेज पे भी बात करेंगे, और इसका लॉन्ग टर्म कैसे आप फ़ायदा ले सकते हैं इस पे भी बात करेंगे। रमज़ानुल मुबारक में रूटीन, आपके फूड, आपके एक्सरसाइज की चीज़ों पर बात हो रही है, और हेल्दी लाइफस्टाइल ये अपनाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी शहजाद भाई, वी आर बैक। मैं अब आऊँगा थोड़ा अफ्तारी की जानिब भी। अब आप देखिए, ये सवाल तो ज़ुबान ज़द आम है, सभी कर रहे होते हैं कि जी अब तली हुई चीज़ें ना खाएं, पकौड़े ना खाएं, समोसे ना खाएं, ये ना खाएं, वो ना खाएं। तो देखें, ये एक एहतमाम है अफ्तारी का, और दस्तरखान सजता इन चीज़ों से है, वरना ये चीज़ें ना हो तो वो दस्तरखान ही नहीं लगता। अब अगर ये सारी चीज़ें भी खाने हैं, आपने अपने सारे दिन की एनर्जी को मेंटेन भी करना है और अपने आप को भी ठीक रखना है, और सेहत पर भी नुकसान उसका ना हो, इसको हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं, ये देखने वालों को जरूर बताइए। बिल्कुल बैलेंस कर सकते हैं। देखिए, खजूर से अच्छी कोई चीज़ नहीं है। फ्रूट एक प्याली के बराबर आप खा लें, या काट के चाट की शक्ल में एक प्याली खा लें, कोई हर्ज नहीं उसमें, कत्तन कोई हर्ज नहीं। लेकिन हम ज़्यादती जो करनी है ना, वो जो मीठा चीनी डालनी है ना, खा वो पानी में डालनी है, तो दूध सोडा भी मस्ट होता है आपके दस्तरखान उसमें डालनी है, या हमने फ्रूट चाट के अंदर डालनी है, वो चीनी ज़्यादती है। खा वो शरबत की शक्ल में, किसी की शक्ल में है। आजकल इतनी गर्मी है को नहीं, पानी पिए, अल्लाह खैर सल्ला, ये ज़रा नींबू पानी पिए। अगर कोई बहुत कोई मीठा चाह रहा है तो उसमें नबीज़ बना ले, ठीक है। अच्छा, अब ये जो बाकी लवाजमात है ना, पकौड़े, समोसे और ये तली हुई जितनी चीज़ें, जी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, ठीक है। लेकिन कैसे अच्छे हैं? सबसे पहले हम बात कर लें, जो सबसे पॉपुलर चीज़ है वो है पकौड़े। अच्छा, पकौड़ों को ये समझा जाता है कि वो पकौड़े बहुत ही सेहत के ख़िलाफ़ चीज़ है, और वो बहुत ही बेड़ा गर्क करने वाली चीज़ है। अगर पकौड़े को गलत बनाएंगे ना, आप दीन का भी गलत इस्तेमाल करेंगे तो वो भी बंदे लोगों को मारेंगे। पकौड़े को सही इस्तेमाल करें, सही बनाएं तो पकौड़ा बेहतर है। कैसे बेहतर है? नंबर 1, उसमें बेसन है, बेसन गंदम से बेहतर है, आटे से बेहतर है, ठीक है। नंबर 2, उसमें सब्जियां हैं, कम्प्लेक्स है, विटामिन है, मिनरल्स है। ख़राबी क्या है? उसमें अनारदाना डालते हैं आप उसमें सारे मसाले डालते हैं, ये सारे के सारे बेहतर हैं। अच्छा, अब गड़बड़ कहाँ से शुरू होती है? गड़बड़ शुरू होती है कुकिंग ऑयल या घी से, जो उसमें वो फ्राई होते हैं, जिसमें फ्राई होते हैं। अगर उसको ठीक कर लें तो पकौड़ा ठीक है। अच्छा, उसमें क्या है, 2 तरह की खराबियाँ होती हैं।
एक तो बाज़ार का वनस्पति घी या कुकिंग ऑयल लेते हैं और उसके अंदर आप वो जो बाज़ार से लेते हैं वो उसके दादे ने शायद कढ़ाई में डाला था और उसको फेंकते नहीं है। 20 मिनट तक घी या ऑयल फ्राई हो जाए ना तो उसके अंदर ट्रांसफैट बनना शुरू हो जाते हैं। यानी उसके बाद असल में टेक्निकली वो इस्तेमाल के काबिल नहीं होता। नहीं होता, वो फेंक देना चाहिए। अच्छा, अब घरों में भी होता है कि कढ़ाई में आपने पहले रमज़ान में डाला है और आखिरी रमज़ान तक वही चल रहा है, वो पड़ा रहता है, जो बच गया वो आराम सेव कर लिया, अगले दिन फिर उसी को गर्म कर लिया। गड़बड़ ये है। उसकी बजाय मैं उन्हें कहता हूँ तवा पकौड़ा बनाएं, ठीक है। वाह, मैं सेहत भी मेरी है ना भाई, पकौड़ा भी खाना है, सेहत भी मेरी है, तो उसको थोड़ी सी अमेंडमेंट। वो ये तवा पकौड़ा कैसे? तवा पकौड़ा ऐसे है कि वही जो बैटर आपने बनाना है ना पकौड़े का, उसमें सब्जियां ज़रा बारीक कर लें, मोटी मोटी ना हो, अच्छे तरीके से चॉप कर लें, बहुत अच्छी तरह चॉप करके सब्जी डाल लें और उसको ज़रा पतला बनाएं। अब तवे के ऊपर आप डीप फ्राई कर ही नहीं सकते, तवे के ऊपर हल्की हल्की आपने बटरिंग की करनी है। अच्छा, वो आप सरसों के तेल की कर लें भाई, अगर देसी नहीं है सरसों के, कुकिंग ऑयल ना यूज़ करें, वनस्पति घी ना यूज़ करें। अगर कैनोला का है बेस्ट है, वो हल्का से ऊपर लगा के पतले पतले पकौड़े उसके ऊपर बना लें। वो अंदर से कच्चा तो नहीं रहेगा? नहीं रहते, सिर्फ ये है कि वो शॉर्टकट आदि है ना कि डीप फ्राई करना है, उन्हें कि थोड़ी सी सब्र करें, बना के देखें, जब वो बनाते हैं वो ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। एंड क्रिस्पी एज वेल, मैं समझ रहा हूँ क्योंकि लेयर पतली होगी, पतली लेयर है, क्रिस्पी है, सब्जियां ज़्यादा है, वो थोड़ी कच्ची पक्की भी सब्जी रहे कुछ नहीं, वो सारा बेसन तैयार हो जाना है। और अगर कोई घर में एक बुजुर्ग बंदा है ना, उसका मैदा काम नहीं करता, उसको वही 2 पकौड़े ना थोड़ी देर पानी में डालें, थोड़ी देर पानी में डालें, निकाल लें, पुदीने की चटनी के साथ दें, खाओ जी बाबा जी, खाओ, आप भी खाएं, एंजॉय करें। यह बावने दूसरी चीज़ जो बनते हैं हमारे, दही भल्ले बनते हैं। अच्छा, एक चीज़ बनती है चना चाट बनती है। मैं कहता हूँ चना चाट से अच्छी डिश दुनिया में कोई नहीं है। अगर चना चाट अमेरिका के पास होती ना तो पूरी दुनिया में ये बर्गर और पिज़्ज़ा से ज़्यादा उसको मार्केट करते एज ए वर्किंग लंच और एज ए स्नैक। कैसे? ये दरअसल एक सैलड है। इसको चना चाट को उसमें आलू ना डालें या कम डालें, उसके बॉयल्ड किनवा उसके अंदर डाल लें, चने डालें, लोबिया डालें, ठीक है। बाकी उसमें क्या है, प्याज है, टमाटर है, ठीक है, सैलड है ना, एब्सोल्युटली यही चीज़ होती है। अच्छा, अब उसमें पुदीना की चटनी है डालें, इमली की चटनी घर में बनाई हुई डालें। अब वो एक ऐसा लंच है, वर्किंग लंच है, अफ्तारी है, जिसको आप फ्रिज में रखें, निकाल के खा लें, ना माइक्रोवेव की ज़रूरत ना किसी चीज़ की ज़रूरत, कंप्लीट प्रोटीन है, लो कार्ब डाइट है, मुकम्मल लंच है, उसको ऐसे हम अंडररेट रखा हुआ है। शहजाद भाई, अभी एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए आजकल चिया सीड का बड़ा ज़ुबान ज़द-ए-आम और ख़ास ये लफ्ज़ है और लोग इसको एज अ डाइट प्लान इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, वेट लॉस के लिए बड़ा यूज़ हो रहा है। अब आपको मैं बताता चलूँ, इससे पहले कि शहजाद भाई खुद बताएं, चिया सीड को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करने वाले और इसकी अफादियत को बयान करने वाले, इसके फ़वायद को बताने वाले शहजाद भाई हैं। आई एम टेलिंग यू ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट और 100% गारंटी के साथ। शहजाद भाई, चिया सीड सबसे पहले कैसे इसकी फाइंडिंग की आपने और फिर इसका असर आपको कैसे महसूस हुआ कि यार ये तो बड़ी फ़ायदेमंद है? 2009 में अमेरिका से मैं वापस आया ना, तो मैंने ये काम शुरू किया कि सुपर फूड्स, फंक्शनल फूड्स, इसके ऊपर कोई बंदा काम ही नहीं कर रहा, हर कोई गंदम पे, चावल पे, कपास पे काम किए जा रहा है, तो मैंने नई चीज़ों के ऊपर काम करना है। अकेला होऊंगा, कामयाब हो गया ठीक है, नहीं तो ना सही, रिसर्च तो ऐसी होती है ना। तो उसमें मैंने मोरिंगा, किनवा, चिया, एमरंथ, फॉक्सटेल मिलेट और बकवीट, इनके ऊपर काम किया और उनमें से अल्हम्दुलिल्लाह मोरिंगा, किनवा, चिया बड़ी तेज़ी से ऊपर आए, वैरायटी भी इम्प्रूव हुई सोसाइटी में, चूँकि वो सोशल मीडिया का भी दौर था, वो चला गया। अब चिया की खसूसियत, जो सबसे बड़ी खसूसियत है, लोग यूज़ भी कर रहे हैं, उन्हें एक चीज़ का आइडिया नहीं है, वो क्या चीज़ है? बताइए क्या अभी, अच्छा वो चीज़ अभी तक फाइंडिंग नहीं हुई? नहीं, लोगों को, बहुत सारे लोगों को उस चीज़ का अभी भी नहीं पता, शायद मैंने भी कम बताई है। यूरोप में लोगों के पास टाइम नहीं है, वो चाह रहे हैं थोड़े टाइम में हमें ऐसी चीज़ मिल जाए जिसे पकाना ना पड़े, ज़ीरो कुकिंग। ये कंसेप्ट आया कि ऐसी चीज़ जिसे पकानी ना पड़े, उसमें न्यूट्रिशन मिले, पेट भर जाए और आपको कमज़ोर, एज इट इज़ आप उसको खा लें, ऐसे खा ले। तो उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट चिया सीड है। ये क्या है, सिर्फ 2 चम्मच आपने पानी में भिगोने हैं ओवरनाइट, या 2 घंटे पानी में भिगोए, या गर्म पानी में आधा घंटा भिगोए, या गर्म दूध है उसके अंदर 2 चम्मच डालें आधे घंटे के लिए, तो वो स्वेल कर जाना है, वो आपने पी लेना है, किसी फूड के ऊपर डाल लेना है, बगैर कुकिंग के, ज़ीरो कुकिंग के। इसके अंदर दूध से ज़्यादा कैल्शियम है, पालक से ज़्यादा आयरन है इसके अंदर, ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे मछली के अंदर है उतना इसके अंदर है,
फाइबर जैसे हमारे यहाँ इसबगोल के छिलके के अंदर या एक प्लेट सैलड खाई उतना फाइबर है इसके अंदर, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देनी। प्रोटीन 4 पौधे ऐसे हैं जिनके अंदर कंप्लीट प्रोटीन है। कंप्लीट प्रोटीन सब प्लांट प्रोटीन और सिर्फ एनिमल प्रोटीन होती है। पौधों के अंदर कंप्लीट प्रोटीन नहीं होती, कोई ना कोई अमीनो एसिड कम होता है। लेकिन 4 अल्लाह ताला ने ऐसे पौधे बनाए हैं, वो कौन कौन से हैं? एमरंथ, किनवा, चिया और बकवीट। इनके अंदर जो प्रोटीन है, एक तो सब में 20% से ज़्यादा है और दूसरी कंप्लीट प्रोटीन है। यानी कंप्लीट प्रोटीन सिर्फ 2 चम्मच, ना पकाया ना कुछ किया, ये है चिया सीड। जबरदस्त, क्या बात। अच्छा, अब क्या है, वजन कैसे कम होना है? वजन ऐसे नहीं कम होना कि पहले रोटी खा के, चावल की प्लेट खा के अब चिया सीड खा लिया, नहीं। अब आपने रोटी चावल नहीं खाया, सिर्फ चिया सीड पी लिया और वो 1 गिलास। सही है, सही है। और उसने आपको सेटिस्फाई कर देना है। ये चिया सीड यानी वो फील आता है आपको क्या भर गए हैं। भर गए हैं। ठीक है। मतलब कि ये चिया सीड की ये ताकत है। या आपने उसको खाना आधा करना है तो पहले आपने ड्रिंक में चिया सीड ले लिया, आपने अपने किसी फूड के ऊपर डाल लिया। चिया सीड की ये ताकत है। अच्छा, ये तो आपने कितनी स्ट्रॉन्ग चीज़ें इसके अंदर बता दी हैं, मतलब सब कुछ ही इस एक चीज़ के अंदर मौजूद है। ये जो वेट लॉस के अंदर लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका कितना ये इफेक्टिव है और उसका यूजेज आप ज़रा काइंडली ज़रूर बताएं कि वो लोग जो वेट लॉस के लिए सारी दुनिया भाग रही होती है, ख़वातीन ज़्यादातर होती हैं, तो उनको कितना फ़ायदेमंद है ये काइंडली इसका यूजेज ज़रूर बताइए कि इसको अगर आपने एज अ वेट लॉस यूज़ करना है तो उसका कैसे इस्तेमाल करना है। मेरा ख्याल दुनिया में शायद कोई ऐसा शख्स मेरे अलावा शायद ही कोई हो कि जो जहाँ जाता है उसको कोई ना कोई बंदा मिल जाता है कि मैंने अपना 10 किलो कम किया, 20 किलो कम किया, 30 किलो कम किया, मैंने शुगर ठीक की, मैंने ब्लड प्रेशर ठीक किया। मुझे हर जगह लोग मिलते हैं। और वो कैसे? रोटी मल्टीग्रेन की खाते हैं, चिया सीड यूज़ करते हैं, चावल की जगह किनवा खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं। इन्हीं चीज़ों से उनका वज़न कम होता है। कैलोरी डेफिसिट उन्हें कैलकुलेट करना आ जाता है। जिसे कैलोरी डेफिसिट कैलकुलेट करना नहीं ना आता, वो जो मर्जी कर ले, उसका वज़न, उसकी सेहत तो बेहतर हो जाएगी, वज़न नहीं कम होगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गया शहजाद भाई के साथ, एंड दैट इज शहजाद भाई, स्ट्रॉबेरी आजकल आपको पता है, आजकल उसका एक उसके बारे में लोगों की राय है और कुछ साइंसदानों की भी राय है, कुछ उससे रेलिवेंट लोगों की भी राय है। वो ये कहते हैं कि जो स्ट्रॉबेरी के ऊपर उसको सेव करने के लिए जब उसको आप स्प्रेस करते हैं तो वो जहर बन जाती है या उसके ऊपर पैरासाइट्स आ जाते हैं, ठीक है, और वो खाने के काबिल नहीं है। बजाय उसको खा के आप, क्योंकि आजकल अफ्तार में भी लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, मीठे में भी बनती है, तो बजाय फ़ायदे के वो उल्टा नुकसान है और वो बीमार करती है। इस पर आपकी क्या राय है, काइंडली ये बताइए। अगर तो स्ट्रॉबेरी आपने घर में उगाई हुई है और उसके ऊपर कोई स्प्रे नहीं किया हुआ तो बिल्कुल खाएं, लेकिन बाज़ार से जो स्ट्रॉबेरी है वो चखें भी ना। इसलिए स्ट्रॉबेरी के अंदर होता है बहुत ज़्यादा पानी, इसको फंगस लगती है बहुत ज़्यादा, और बढ़ाने के लिए खाद डालते हैं बहुत ज़्यादा, मुसलसल खाद डालते हैं और उससे इसकी ग्रोथ होती है। अच्छा, जब ग्रोथ होती है ना तो फंगस आता है, गीला होता है, मॉइस्चर होता है और फंजेसाइड इसके ऊपर स्प्रे होते हैं। यानी कि उल्ली लग जाती है, आम ज़बान में कहने फंगस लग जाती है, इसको ना फफूंदी लग जाती है बहुत जल्दी। तो फफूंदी ख़त्म करने के लिए इसके ऊपर रोज़ स्प्रे होता है। और वो स्प्रे जो है वो ऐसा है कि एक दफ़ा किया है तो 15 दिन तक आप अगला स्प्रे नहीं कर सकते। उस स्प्रे के बाद 15 दिन तक आप उसको खा नहीं सकते। यहाँ डेली स्प्रे हो रहा है और डेली लोग खरीद भी रहे हैं। इससे आगे मैं कुछ नहीं करूँ। इसका मतलब है कि वाकई जो बात है वो सच है और इसकी जो तस्हीह है वो हमने शहजाद भाई से के लिए। शहजाद भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। दैट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू।